Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is chapter number 8, quadrilaterals. And in our today's video, we will discuss midpoint theorem and its converse. So dear students, the learning outcomes of our today's class, that is, at the end of this video, you will be able to state the midpoint theorem and its converse, and also you will be able to apply midpoint theorems or its converse to solve the different question based on quadrilaterals. तो चलिए बेटा समझ लेते हैं what is midpoint theorem. Now midpoint theorem states that the line segment joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side. इसका क्या मतलब है बेटा? अब यहाँ पे पास मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, लेट्स से ट्राइंगल ABC, and let us say E and F are the midpoints of AB and AC respectively. तो midpoint theorem क्या स्टेट करती है? By midpoint theorem क्या रिजल्ट है बेटा कि वो जो दो मिड पॉइंट्स E और F है उनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो क्या होगी, वो जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की विच इज BC उसके पैरेलल होगी एंड इट विल बी हाफ ऑफ इट. तो ये रिजल्ट बेटा आपने याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वो लाइन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी. Now student, the converse of the theorem also holds. तो converse of midpoint theorem बेटा क्या है? The line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another bisects the third side. अब इसका क्या मीनिंग है बेटा? अब इसमें हमें अगेन ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पे E सिर्फ मिड पॉइंट दिया है. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. उस E से जो मैंने लाइन एक ड्रॉ की जो कि पैरेलल है BC के, एक लाइन ड्रॉ की लेट्स से EF जो पैरेलल है BC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या रिजल्ट है कि जो F है बेटा वो भी क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा AC का. दैट इज द लाइन drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another will bisect क्या का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. दैट मीन्स जो F है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC लाइन सेगमेंट का. तो कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में हमें पैरेलल लाइन गिवन है और मिड पॉइंट आ जाएगा रिजल्ट. वेयर एज इन मिड पॉइंट थ्योरम हमें दो मिड पॉइंट्स गिवन थे, पैरेलल वाला रिजल्ट था. Now let us see question number 1 of exercise 8.2 beta. Question है ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. और AC क्या है इस quadrilateral की, एक diagonal है. You need to prove, first part is we need to prove SR is parallel to PQ and is half of AC, and second part PQ इक्वल्स टू SR, और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ये जो PQRS है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम. तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले गिवन क्या है कि PQR एंड S क्या है बेटा, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively. और फर्स्ट पार्ट हम करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव क्या करना है मुझे कि जो SR है वो पैरेलल है AC के एंड इज हाफ ऑफ इट. तो बेटा लेट अस कंसिडर इट्स प्रूफ.
तो for this let us consider in triangle ADC. ट्राइंगल ADC देखो बेटा, अगर मैं ट्राइंगल ADC की बात करूं तो S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. तो therefore by midpoint theorem इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है वो क्या होगी बेटा, तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल एंड इज हाफ ऑफ इट। तो यही पढ़ा था हमने मिड पॉइंट थ्योरम में कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड इज हाफ ऑफ इट। सिमिलरली वी कैन डू फॉर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में टू प्रूव क्या करना है मुझे, कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। अब देखो, कंसिडर ट्राइंगल ABC। अब ABC में P is the midpoint of AB. Similarly, Q is the midpoint of, हाँ जी, PC। तो again by midpoint theorem इनको जो ज्वाइन करती हुई लाइन PQ बन रही है वो क्या होगी, हाफ होगी AC के और उसके पैरेलल भी होगी। तो PQ भी AC के हाफ बेटा और SR भी AC के हाफ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 वी हैव ऑल्सो रिटन SR इज हाफ ऑफ AC। तो अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा, PQ भी हाफ ऑफ AC, SR भी हाफ ऑफ AC, therefore PQ is equal to SR, hence proved। तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट देखो इसका ध्यान से। थर्ड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, तो आई नीड टू प्रूव PQRS is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने क्या प्रूव किया, कि जो PQ है वो SR के इक्वल है और PQ AC के भी पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। अब बेटा इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलती है, PQ अगर AC के पैरेलल है, SR is also parallel to AC, तो I can write it as PQ is parallel to SR। तो PQ SR के इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, therefore PQRS क्या हो गया हमारे पास, is a parallelogram, because we know that अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हों तो वो क्या हो जाता है, इज अ पैरेललोग्राम।